हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर सोशियोलॉजी की यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 1 की वीडियोस मैंने बना दी हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और दोनों ही वीडियो वन शॉट हैं, जल्दी से समझ आ जाएंगी। और अब इसको स्टार्ट करते हैं। इसका नेम है थर्ड यूनिट का कल्चर एंड एथनिक डाइवर्सिटी, कल्चर इन लैंग्वेज, कास्ट एंड रिलीजन, सांस्कृतिक और जातीय विविधता, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं और कितनी जातियां स्थित हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज मतलब भाषा। इन इंडिया लैंग्वेज ऑफ 4 मेजर लैंग्वेजेस फैमिली ऑफ द वर्ल्ड आर स्पोकन, मतलब भारत में 4 मुख्य भाषाएं, परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। द लैंग्वेज ऑफ फैमिली generally spoken in North Indian language, Indo-European, which are classified as Aryan language group, मतलब उत्तर भारत के इंडो यूरोपियन परिवारों में जो भाषा बोली जाती है वो आर्यन भाषा है। द लैंग्वेज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट आर क्लासिफाइड एज द एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली लैंग्वेज आर मुंडारी लैंग्वेज कम्युनिटी। मुंडारी भाषा मुंडा कम्युनिटी के लोगों द्वारा बोली जाती है। ये एक ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा है जो दक्षिण और दक्षिण पूर्व में बोली जाती है। द टिबेटो बर्मन एथनिक groups living in the northeast speaks language known as Chinese। जो तिब्बतियो बर्मन लोगों का ग्रुप है उत्तर पूर्व में, वो लोग चाइनीज़ भाषा बोलते हैं। Hindi Aryan language family. This family is of India. It is the largest linguistic family. ये भाषा परिवार भारत का है। यह भाषा परिवार है जिसमें सबसे अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। More than 2/3 of Indian population use this language of Indo-Aryan language family at various levels। 2/3 से भी ज़्यादा भारतीय इस भाषा का प्रयोग करते हैं। इट इंक्लूड्स लैंग्वेज लाइक संस्कृत, इसमें भाषाओं का मिश्रण है जैसे संस्कृत। अदर लैंग्वेजेस स्पीक्स मेनली इन नॉर्थ इंडिया इज़ हिंदी, उर्दू, मराठी, नेपाली, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी, ओड़िया, पंजाबी, असमी, मैथिली, भोजपुरी, मारवाड़ी, ग्रवारी, भाकनी etc। ये सभी भाषाएं उत्तर भारत में बोली जाती हैं। अब नेक्स्ट लैंग्वेज है द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली। दिस लैंग्वेज आर द सेकेंड लार्जेस्ट लैंग्वेज फैमिली ऑफ इंडिया, मेनली स्पोकन इन साउथ। ये दूसरी भाषा परिवार है जो सबसे ज़्यादा बोले जाता है। ये ज़्यादातर दक्षिण भारत में बोली जाती है। तमिल इज़ द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ दिस फैमिली, इसमें सबसे ज़्यादा तमिल के लोग हैं, इसलिए यहाँ पर तमिल भाषा बोली जाती है। सिमिलरली कन्नड़ा इन कर्नाटका, मलयालम इन केरला, तेलुगु इन आंध्र प्रदेश आर द लार्जेस्ट लैंग्वेजेस ऑफ दिस फैमिली। मतलब जैसे कन्नड़ा भाषा बोलते हैं कर्नाटका में, मलयालम में केरला एंड तेलुगु इन आंध्र प्रदेश। ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज फैमिली। दिस इज़ द एंशियंट लैंग्वेज फैमिली मेनली स्पीक्स इन झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ये एक प्राचीन भाषी परिवार है जो मेनली झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बोली जाती है और ये सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में बोली जाती है। इन टर्म्स ऑफ नंबर द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ दिस लैंग्वेज इज़ संथाली और सनातली। अगर नंबर के अकॉर्डिंग देखें तो सबसे ज़्यादा इस भाषा के प्रयोग सनातली और सनातली, मतलब दोनों ही कह सकते हैं, के लोग करते हैं। एंड 4th नंबर पर है चाइनीज़ तिब्बतियन लैंग्वेज फैमिली। Chinese Tibetan language family. Most of the language of this family are language with India. It is spoken in northeastern state, also known as Seven Sisters, which include Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Mizoram, Tripura and parts of Assam। ये भाषा सबसे ज़्यादा उत्तर पूर्वी राज्यों में बोली जाती है, जिनको हम सेवन सिस्टर्स के नेम से भी जानते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिज़ोरम, त्रिपुरा एंड पार्ट्स ऑफ असम आते हैं। द कास्ट सिस्टम इन इंडिया हैज़ बीन स्टडी इन 3 पर्सपेक्टिव, मतलब भारत में जातीय विविधता 3 तरीके से की गई है। इंडोलॉजिस्ट, सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशोलॉजी। इन
इंडोलॉजिस्ट हैव स्टडी कास्ट फ्रॉम रिलीजन पर्सपेक्टिव ऑफ सोसाइटी। इंडोलॉजिस्ट मतलब भारतीय विद, इसने जाति व्यवस्था का अध्ययन धार्मिक रूप से किया है। एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर एंड सोशियोलॉजिस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। समाजशास्त्रियों ने इसका अध्ययन अलग अलग स्तरों पे विभाजित किया है, मतलब डिफरेंट लेवल पर बांटा है। इंडिया में इंडोलॉजिस्ट के ओरिजिन, पर्पस, फ्यूचर, कास्ट सिस्टम के धार्मिक तौर पर डिस्कस किया है। इसका ओरिजिन मतलब ये दिया गया है ग्रेट मैन ब्रह्मा द्वारा, इसे टुकड़ों में बांटा है वर्ण सिस्टम के अकॉर्डिंग, और इससे मतलब ये रिजल्ट आया है कि अनाचार और वायुक्रमण रूप से विकास हुआ है। और मैरी विद इन दीज यूनिट्स द वर्ण सिस्टम गिव डिफरेंट स्टेटस इन रिलेशन टू ईच अदर। वर्ण सिस्टम के अंदर शादी समाज में विभिन्न वर्णों के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर अलग अलग संबंध स्थापित करता है। एंड ये हो गई यूनिट नंबर 3 कंप्लीट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू लाइक दिस